नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीपी टंडन जी, जो कि चेयरमैन हैं कमल वंदना ट्रिनिटी ग्रुप के। अब शिक्षा को लेकर क्या कुछ वो कहते हैं, क्या कुछ योगदान उनका रहा है, ये सभी बातें आज इस कार्यक्रम के जरिए आपको हम बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल टंडन जी से ये रहेगा हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका आगमन कब और कैसे हुआ। ये बात सन 1969 की है, जब हमारे मदर और फादर साहब दिल्ली में आए। वो दोनों लेक्चरार थे बेरठ में कॉलेज में, और 70 में हमारे फादर साहब की जो है एजुकेशन में यहाँ पोस्टिंग हो गई थी एज ए टीजीटी। तो हमारी मदर ने एक बहुत छोटा सा पौधा लगाया 69-70 में उत्तम नगर में, और उसके बाद जो है वो बढ़ता हुआ एक आज वृक्ष का रूप ले चुका है। और इसमें हम उसके बाद हम लोग भी उसमें शामिल हुए, हमने भी। तो शिक्षा का जो हमारा शुरुआत हमारे मदर फादर ने एक छोटे से रूप में उत्तम नगर में की, जहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव था। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जाती है उसका उल्लेख आप किस तरह से करेंगे, वो किस तरह से उल्लेखनीय है। देखिए, हमने जो भी सीखा अपने स्वर्गीय फादर श्री ओपी टंडन जी से, और अभी मदर हमारी अभी भी हमारे पर आशीर्वाद है। हमारी मदर श्रीमती कमल रानी टंडन, जिनके नाम से अभी कमल स्कूल जितने भी हैं उन्हीं के नाम से हैं। उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो हमें बातें जो उन्होंने बताई, जो चीज़ें उन्होंने एडॉप्ट की अपनी लाइफ में कि कैसे हमें मदद करनी है एजुकेशन में उन लोगों की जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो उनसे हमने जो सीखा वही अब हमारे जितने भी स्कूल हैं, हमारे कॉलेज हैं, सब में वही चीज़ें अभी भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और शिक्षा इस टाइम हम जो दे रहे हैं, दिल्ली और एनसीआर में हमारे कई स्कूल हैं, कॉलेज हैं। जैसे हम कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन, हमारा मोहन गार्डन में ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर शिक्षा का उस टाइम बहुत अभाव था जब हमने 1993 में उसको स्टार्ट किया, और आज वो पूरे दिल्ली का और वेस्ट दिल्ली का गौरव है स्कूल। इसके अलावा वंदना इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा सेक्टर 10 द्वारका में है। वहाँ भी शिक्षा के सत्र के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स में भी वहाँ का स्कूल और मोहन गार्डन का स्कूल बढ़ चढ़ के भाग लेता है। इसके अलावा हमारे जो स्कूल हैं, जैसे हमारा ऋषिकुल स्कूल है द्वारका में, जो प्राइमरी तक है, जहाँ प्ले मेथड से एजुकेशन होती है। टाइनी ट्यूलिप स्कूल है। उसके अलावा हमारे पास 2 कॉलेज है जिसपे आईपी यूनिवर्सिटी से हमें एफिलिएशन मिली हुई है। कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मोहन गार्डन में है, और एक ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर आईपी के कोर्स हैं। बीटेक है, बीए एलएलबी है, बीबीए, बीसीए, बीएड, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, इस तरह के कोर्सेज जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लाभ प्राप्त करते हैं। एक जो है बहुत किफ़ायती, बहुत ही ऐसी फ़ीस पे जो आईपी हमें डायरेक्ट करता है, उसी फीस पे स्टूडेंट बहुत अच्छी एजुकेशन ले रही है। आपके शिक्षण संस्थानों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, किन किन उपलब्धियों को अपने नाम किया है। इसके अलावा मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, चाहे और कोई भी एक्टिविटी हो, आईटी के हो, सब में हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और हमारे यहाँ जो कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हैं डॉक्टर वंदना टंडन, वो सीबीएसई गवर्निंग बॉडी की मेंबर भी हैं। वो एक प्रेरणा बनकर उन बच्चों को हर उस कार्यक्रम में भेजने का प्रयास करती हैं जहाँ पर बच्चों को मोटिवेशन मिले और कुछ ना कुछ सीख कर आएँ। तो सभी कंपटीशन में हम अपने सारे ग्रुप के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को भेजते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है कि हमारे बच्चे जब 2010 में
दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही सेरेमनी में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कल्चरल प्रोग्राम में और योगा में। उसके अलावा हमारे बच्चे 5 बार रिपब्लिक डे परेड में जा चुके हैं और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि इस बार भी 2022 की रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस परेड में हमारे बच्चे फ्यूजन एक नृत्य है उसमें देश के बच्चों के साथ हमारे दिल्ली के हमारे संस्थाओं के बच्चों को भी उसमें लिया गया है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। इसके अलावा 2004 में हमारे बच्चे राजपथ पर बहुत एक ऐसे कार्यक्रम को लेके गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण है देशवासियों और विश्ववासियों के लिए, एसेंस ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता, उसकी जागरूकता के लिए बच्चे उस कार्यक्रम को उन्होंने राजपथ पर किया। और पहली ही बार हमारे बच्चों को 2004 में 3rd पोजीशन पूरी इंडिया में मिली उस कार्यक्रम में। तो उस टाइम जो स्टेट डिफेंस मिनिस्टर थे चमन लाल गुप्ता जी, उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को अवार्ड भी दिए। उसके अलावा 2005 में हमारे बच्चे बैंड को लेकर राजपथ पर गए। बच्चों का जो बैंड है उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और फिर 2006 में एक बहुत अच्छा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम, राजस्थान का बड़ा फेमस गोगा पीर, उसको लेकर बच्चों ने राजपथ पर उस कार्यक्रम में बहुत वाही लूटी। और उस टाइम भी हमारी पोजीशन 3rd रही पूरे देश में। और उस टाइम के रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी, जो बाद में भारत रत्न भी रहे, हमारे राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने हमें सम्मानित किया। 2007 में हम एक विरामहीन प्रवाह एक कार्यक्रम को लेके गए जो पूरे देश में एक ही पब्लिक स्कूल उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था, वो हमारा ही था। 2008 में फिर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम तिरंगा साक्षी है जो देश भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम था, उसको वहाँ के दर्शकों और पूरे देश ने बहुत उसकी सराहना की। और वो कार्यक्रम में हमें सारे ही फर्स्ट पोजीशन के अवार्ड उस कार्यक्रम में मिले, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन हो, चाहे कॉस्ट्यूम में फर्स्ट पोजीशन हो, चाहे कोरियोग्राफी में फर्स्ट पोजीशन है। और हमारे बच्चों ने देश का गौरव बढ़ाया। और उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर जो थे A.K. एंथनी जी, जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमारे बच्चों का और हमारे प्रिंसिपल का, हम लोगों का सम्मान किया। इसके अलावा बहुत सारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बच्चे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं। एथलेटिक में हमारी एक बच्ची ने बहुत अच्छा नाम कमाया। उसके अलावा शिक्षा में जो एकेडमिक में कई बच्चे हमारे IAS IRS बने। और उसके अलावा डॉक्टर और इंजीनियर तो लिस्ट बनी हुई है। तो ये एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो भी बहुत रिमार्केबल है हमारे जो संस्थाओं की। तो इस तरह हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम जब अपने बच्चों को कहीं भी आगे बढ़ाते हैं या कोई भी ऐसा काम हमारे बच्चे करके आते हैं जिससे स्कूल का और उनके पेरेंट्स का नाम होता है, हमें बड़ी खुशी होती है। तो आज डॉक्टर VP टंडन जी से ये जो खास बातचीत हुई है, इसके कुछ पहलू हमने आपको दिखाए, सुनाए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लेकिन अब आपसे इजाज़त हमें लेनी है क्योंकि वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।